जो जिससे मुतालिक मैं आज ज़िक्र करने जा रहा हूँ, उसके अंदर बहुत सी बीमारियों का इलाज पोशीदा है। हालाँकि बज़ाहिर ये एक छोटा-सा बीज है, जिसे हम तुख मलंगा भी कहते हैं। यूके यूरोप में इसका मुतबादिल जो है चिया सीड है, बेज़ल सीड भी कहते हैं और चिया सीड भी कहते हैं। यूके यूरोप में ये चिया सीड बहुत आसानी से मयस्सर आ जाता है। वैसे आजकल जो हमारे ग्रोसरी स्टोर हैं, वहाँ पर तुख मलंगा भी मिल जाता है। तो तुख मलंगा में और उसमें दोनों में फ़र्क ज़्यादा ये है कि इसके अंदर तुख मलंगे के अंदर गाढ़ापन ज़्यादा होता है, लेसदार मादा ज़्यादा होता है, चिया सीड में ज़रा कम होता है। तो सुभान अल्लाह, ये हमारे जिस्म में रेड सेल की कमी को भी दूर करता है, यानी कि खास तौर पर अगर हमारे जिस्म में खून की कमी है तो ये उसके लिए बहुत मुफीद है। इसी तरीके से ये हमारे मोटापे के लिए बहुत मुफीद है, जिनका वेट लूज करना चाहते हैं तो वो इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से आपके जिस्म में बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बहुत से लोग आइसक्रीम वगैरह तो खानी होती है, फालूदे भी खाने होते हैं, तो अब उसके अंदर ये शामिल कर लिया जाए तो यकीनन नाज़रीन किराम आपको इसके बेशुमार फवायद हासिल हो सकते हैं। इसी तरीके से पानी के अंदर भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, जूसेस वगैरह के अंदर भी इस्तेमाल किया जा सकता है, स्मूदी वगैरह फ्रूट की आप बनाते हैं उसके अंदर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसी तरीके से इसको आपने मिल्क शेक के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दूध के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से आप लेमन जूस के अंदर भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जितने जूसेस हैं, यानी कि आर्टिफिशियल जूसेस से तो बचा ही जाए तो बहुत बेहतर है। इसी तरीके से आप लेमन वाटर के अंदर भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन नाज़रीन किराम, इसे कब और कितना इस्तेमाल करना चाहिए जिससे हमें भरपूर फवायद हासिल हो जाए। देखिए नाज़रीन किराम, हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी बीमारी यूके यूरोप में हो या आए दिन जो पूरी दुनिया के अंदर जो बीमारी फैल रही है, जिसकी तरफ बहुत से लोगों की, बहुत से मुआलिजीन की तिब्बी तवज्जो कम जाती है, और तिब के अंदर हमारे यहाँ जो हिकमत है इसके अंदर इसे बहुत ज्यादा तरजीह दी जाती है, वो है कब्ज की बीमारी। और कब्ज की बीमारी कब दूर होगी? जब हमारे जिस्म में फाइबर जाएगा। हमारे जिस्म में हम फाइबर का इस्तेमाल करते नहीं है। अक्सर जो है हमारे जो है बच्चे बच्चियां खवातीन वो शिकायत करते हैं, इसी तरह जिस्म में थकावट और दर्दों की शिकायत करते हैं, बेचैनी की, सुस्ती और काहिली की शिकायत करते हैं। तो ये चिया सीड बड़ी बेहतरीन चीज है। इसी तरीके से आप नमक है, खून की कमी है तो उसके लिए बहुत मुफीद है। आप वेट लूज करना चाहते हैं उसके लिए बहुत मुफीद है। ये देखें, आप बहुत से लोग हैं इतनी उनके जिस्म में चर्बी बढ़ी हुई। और इसी तरीके से आपका हार्ट, यानी आपके दिल के लिए ये बहुत मुफीद है, यानी कि आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को ये किल करती, खत्म करती है। और इसी तरीके से ब्लड प्रेशर के लिए बहुत मुफीद है। जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, कंट्रोल नहीं होता, तो उसके लिए ये चिया सीड का इस्तेमाल, तुख मलंगा का इस्तेमाल ही बहुत मुफीद है। इसको शुगर के मरीज भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनको शुगर रहती है, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से आपकी एज से, यानी कि आपकी स्किन जो है वो ढलना शुरू हो चुकी है, स्किन पर जो है ना आपके पैचेस पड़ना शुरू हो चुके हैं, तो ये उसके लिए भी बहुत मुफीद है हमारी स्किन के लिए। यानी कि अक्सर हजरात जो है वो उम्र के कम होते हैं लेकिन अपनी उम्र से ज्यादा नजर आ रहे होते हैं। उसकी वजह ये होती है कि उनके जिस्म में ऐसी ग़िज़ाओं की कमी मौजूद होती है जिसकी वजह से उनकी स्किन जो है जल्दी ढल रही होती है। बहरहाल नाज़रीन किराम, इसके फवायद कैसे हासिल किए जा सकते हैं आज इंशाअल्लाह इस पर हम बात करेंगे। तो इसे ये देखें, ये है तुख मलंगा जिसके अंदर लेसदार मादा ज्यादा होता है, और जो चिया सीड है इसमें लेसदार मादा जरा कम होता है। बाकी फवायद के मामले में देखा जाए तो फवायद तकरीबन दोनों के ही सेम है। अब आइए नाज़रीन किराम, मैं आपको बतलाता हूँ। चिया सीड का एक तो इसको बेज़ल सीड भी कहते हैं, और यानी कि चिया सीड जो है वो चिया सीड ही कहलाते हैं, और तुख मलंगा जो है इसको बेज़ल सीड कहते हैं। तो अब ये आपको जो दोनों में से जो भी मयस्सर है आप वो इस्तेमाल करेंगे, आपको भरपूर फवायद मिलेंगे। बहरहाल नाज़रीन किराम, इसके फवायद तो बेशुमार हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल कब और कैसे किया जाए। नॉर्मल रूटीन के अंदर हर एक शख्स इसे वीक में 4 दिन पाबंदी से उसे इस्तेमाल करना चाहिए। मेरी बात समझ रहे हैं? हम जो स्पाइसी खाना खाते हैं और रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, कहते हैं कि जरा हॉट स्पाइसी करना चाहिए, माइल्ड नहीं होना चाहिए, जरा उनको ऑर्डर भी देते हैं। और स्पाइसी जो हम खाते हैं तो ये हमारे अंदर मैदे का क्या हाल करता है, हमारे छोटी आंत का क्या हाल करता है, बड़ी आंत का क्या हाल करता है। इसी तरीके से फिर हमें जो है अक्सर लोगों को जो बवासीर की तकलीफ है, खूनी हो या बादी हो, उसके लिए भी ये बहुत मुफीद है।
नाज़रीन किराम, इसके अगर मैं फ़वाइद गिनना शुरू हो जाऊँ, इसी पर बात करूँ तो पूरा प्रोग्राम इसी में निकल जाएगा और आप हज़रात की कॉल्स जो है वो रह जाएंगी इंशाअल्लाह। बहरहाल इंशाअल्लाह आज रहेंगी नहीं, कॉल्स को भी हम शामिल करेंगे। तो कहने का मकसद ये कि मैं जल्दी से पॉइंट की तरफ आता हूँ। पॉइंट्स ये हैं कि नाज़रीन किराम, चिया सीड या आप मलंगा, इसे आप इस्तेमाल करें। अगर वेट लूज के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसे लेमन वाटर के अंदर इस्तेमाल करें। लेमन वाटर आपको आर्टिफिशियल नहीं लेना, बल्कि आपको लाइम लेना है। लाइम लेकर, हाफ लाइम लेकर एक गिलास में निचोड़ लें। उसके अंदर 1 टीस्पून आप जो है बेसल सीड या तुखमलंगा या फिर आप चिया सीड को डालकर उसके अंदर उसको रख दें। अच्छा, इसका सबसे बेहतरीन तरीका ये है, जाहिरी बात है, इसको फौरन ही नहीं इस्तेमाल करना होता है। इसको थोड़ा सा छोड़ेंगे तो ज्यादा फायदा होगा, नहीं तो क्या होगा कि ये आपके अंदर, जाहिरी बात है, अंदर आंतों में जाकर ये फिर फूलता है। तो ये हमारे जो फुजला है, हमारे जिस्म में बॉल मूवमेंट नहीं होती अक्सर की, यानी कि कब्ज की शिकायत होती है, टॉयलेट में जाते हैं, अपनी बॉडी को पुश करते हैं, अपनी यानी कि जोर लगाते हैं, जिससे क्या होता है, उनको बवासीर हो जाती है। उनके मखद पर जो है वो यानी कि वो मौके बन जाते हैं, मस्से बन जाते हैं, और इसके अलावा भी न जाने कितनी बीमारियां जन्म ले रही हैं। और जो खास तौर पर मैं हमेशा से कहता हूँ कि जो हम ये इंग्लिश टॉयलेट इस्तेमाल करते हैं, अपने टांगों के नीचे स्टूल जरूर, अपने पाँव के नीचे स्टूल जरूर रखा करें, ताकि आपकी सिम्त सही तौर पर बेहतर हो सके। बहरहाल आइए अब मज़ीद इस पर बात करते हैं कि वेट लूज के लिए तो आप यानी कि एक लाइम जो है उसमें निचोड़कर उसको रख देंगे। इसका तरीकाकार ये है, बेहतरीन बेसल सीड इस्तेमाल कर रहे हैं या तुखमलंगा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसका सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आपने रोजाना इस्तेमाल तो करना ही, आप रात को रोजाना किसी गिलास वगैरह के अंदर डालकर इसको रात को भर छोड़ दें। सुबह उसमें से 1 टेबल स्पून ले लें, 2 टेबल स्पून ले लें। 2 टेबल तैयार हो जाएगा तो फिर आप उसमें 2 टेबल स्पून कम से कम आपको लेना चाहिए। 1 गिलास पानी के अंदर 2 टेबल स्पून डालकर, यानी गाढ़ा गाढ़ा थिक होगा, उसको उसके अंदर फेंट कर उसको पी लें। अच्छा, अगर आप मिसाल के तौर पर आपको कब्ज की शिकायत रहती है और कब्ज की शिकायत खत्म नहीं हो रही है, हमेशा आपके जिस्म में जो है ना, जब भी टॉयलेट जाते हैं अपनी बॉडी को बहुत ज्यादा पुश करना पड़ता है, जिससे जो है आपको ये बेहतरीन है। इसका तरीकाकार ये है कि फिर रात को सोने से पहले आप नीम गर्म दूध के अंदर एक टेबल स्पून जो है वो चिया सीड डाल दें, उसको खूब अच्छी तरीके से हिलाएं और पका भी सकते हैं। थोड़ी देर में उसको उतार लें, इसको ठंडा करके इसको पी लें, बेहतरीन है।